नमस्कार। तो चलिए आज लेखक कुंवर नारायण की निजी डायरी के पन्नों में झांकते हैं। ये सिर्फ कुछ तारीखें या घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक गहरे विचारक के मन में क्या चल रहा है, उनके सवाल क्या हैं, उनकी खोज क्या है, उस सब की एक यात्रा है। तो चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं। देखिए, इस पूरी बातचीत की शुरुआत होती है कुंवर जी के एक बहुत ही गहरे ख्याल से। वो मानते थे कि हमारी जो सोच है, हमारे जो एहसास हैं, मतलब हमारी जो भीतरी दुनिया है, वो बाहर की दुनिया से कहीं कहीं ज़्यादा विशाल और ज़रूरी है। और यही वो एक सोच है जो उनकी डायरी के लगभग हर पन्ने पर हमें नज़र आती है। तो सबसे पहले इसी अंदर की दुनिया की बात करते हैं, जिसकी विशालता को कुंवर नारायण सबसे ज्यादा महत्व देते थे। कुंवर नारायण दुनिया को दो हिस्सों में देखते थे। एक तरफ है बाहरी दुनिया, भीड़ से भरी, तंग गलियों वाली और रोज रोज एक जैसी। और दूसरी तरफ है हमारे मन की दुनिया, जिसका कोई अंत नहीं, जहां पूरी आज़ादी है और जहां हम असल में खुद से मिल पाते हैं। और उनका ये भी मानना था कि सबसे ज़रूरी रिश्ता वो किसी और से नहीं, बल्कि खुद अपने आप से होता है। अगर हम अपने अंदर की दुनिया से ही नहीं जुड़ पाते, तो बाहरी रिश्ते भी एकदम खोखले से लगते हैं। असल में खुद से बातचीत ही हर सच्चे रिश्ते की नींव है। अच्छा, तो अंदर की दुनिया से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कुंवर नारायण की नज़रों में महानगर मतलब बड़े शहर की जिंदगी असल में थी कैसी। बड़े शहर एक अजीब सी पहेली में जीते हैं। मतलब मकान के ऊपर मकान तो हैं, पर सांस लेने की जगह नहीं। खिड़कियां खोलो तो आसमान नहीं, सामने वाली दीवार दिखती है। चारों तरफ बिजली और फोन के तार हैं जो कनेक्शन का एक भ्रम सा देते हैं, लेकिन इंसानों के बीच का जो असली जुड़ाव है वो मानो कहीं खो गया है। दिल्ली में रहने का जो उनका अपना अनुभव था, उसे वो कुछ ऐसे बयां करते हैं। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ये उस मशीनी जिंदगी के बारे में है जहां इंसान बस भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाता है, अपनी कोई खास पहचान या मकसद के बिना। अच्छा, शहर की इस भीड़ से थोड़ा परे हटते हैं और अब बात करते हैं उस सवाल की जो कुंवर नारायण को हमेशा से परेशान करता रहा, इंसान का स्वभाव, जो अपने आप में ही एक पहेली है। ये सवाल आज भी कितना सही लगता है ना? कुंवर जी इस बात से हैरान थे कि एक ही प्रजाति यानी हम इंसान के स्वभाव में इतना फर्क कैसे हो सकता है। कोई बाघ भेड़िए की तरह हिंसक है, तो कोई गाय या तितली की तरह बिल्कुल सीधा साधा। ये इंसानी फितरत की वो पहेली थी जिसने उन्हें जिंदगी भर सोचने पर मजबूर किया। और शायद इस पहेली का जवाब कहीं ना कहीं हमारे इस दिखावे में छिपा है। कुंवर जी को ये बात बहुत परेशान करती थी कि हमारा स्वभाव चाहे बाघ जैसा हो या तितली जैसा, हम अक्सर उसे छिपाकर एक बनावटी चेहरा क्यों ओढ़े रहते हैं। उनके लिए ये एक तरह की बेईमानी थी, सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद अपने आप से भी। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हम चीज़ों के मालिक हैं या फिर चीज़ें हमारी मालिक बन गई हैं? कोमल जी का अपने कंप्यूटर के साथ जो रिश्ता था वो इस गुलामी का सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए, कहानी शुरू हुई जब उन्होंने एक कंप्यूटर खरीदा, इस उम्मीद में कि ये उन्हें लिखने पढ़ने से आज़ादी देगा। लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि हुआ तो इसका बिल्कुल उल्टा है। वो उसके गुलाम बन गए थे और उनका भविष्य उस मशीन की सेवा में ही सिमट गया था। और यही विचार इस कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। चीज़ें हमें नहीं बदलती, बल्कि हम उनके गुलाम बन जाते हैं। जैसा कि वो कहते भी हैं कि पहले एक मालिक के दर्जनों गुलाम होते थे, आज हर चीज़ के दर्जनों गुलाम हैं। ये एक बहुत गहरी और चुभने वाली सच्चाई है। तो ठीक है, चीजों की गुलामी से अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उनके विचारों के आखिरी और शायद सबसे गहरे पड़ाव पर, कि आखिर जीने का मतलब क्या है। बुढ़ापे को लेकर जो कुंवर नारायण का नजरिया था, वो हम सब की आम सोच से बिल्कुल हटकर था। जहां ज्यादातर लोग इसे जिंदगी का अंत मानकर चलते हैं, उनके लिए ये जिंदगी का बचपन और जवानी की तरह ही जिंदगी का एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण पड़ाव था। और आखिर में वो हम सबके सामने एक बहुत ही बुनियादी सवाल छोड़कर जाते हैं कि जिंदगी को सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए या दूसरों के लिए। सार्थकता किस में है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपनी अंदर की दुनिया में ही खोजना होगा। कुंवर नारायण ने ये बातें सोचिए सालों पहले अपनी डायरी में लिखी थीं, पर आज भी कितनी सच लगती हैं, है ना? तो बस एक सवाल कि आज के इस दौर में जब हम सब अनगिनत गैजेट्स और सामान से घिरे हैं, तो वो कौन सी चीज है जिसके मालिक हम नहीं बल्कि वो हमारी मालिक बन गई है? इस पर सोचिएगा जरूर।
Like, share, and subscribe now and learn smart.